आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉजेस को, CLAUSES क्लॉजेस। और इन क्लॉजेस से रिलेटेड यहाँ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको इसी प्लेलिस्ट में क्लॉजेस से रिलेटेड डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जहाँ मैंने 3 से 4 वीडियो बनाकर आपके सामने रखी हैं, जहाँ मैंने क्लॉजेस को डिटेल में डिस्कस किया है कि क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। फिर क्लॉजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें आता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की बात इसमें करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। इन सबको हमने डिटेल में स्टडी किया है उस बुक में। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रिलेटेड टू क्लॉजेस। और फिर अब आपका कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ क्लॉजेज आते हैं तो फिर ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होने जा रहा है। देखिए इसे पूरा। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नो वन स्पेंड मनी, नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, द अंडरलाइन पार्ट इज़। अब ये जो पार्ट है वो क्या है? नो वन स्पेंड्स मनी, कोई भी जो है खर्च नहीं करता, किसको? मनी को। किस तरह से? उस तरह से जैसे तुम करते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नो वन है ना। वन एक्चुअली नाउन है और ये नो एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ही मिला के एक सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। स्पेंड्स वर्ब है और स्पेंड्स क्या? मनी, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मगर द वे यू डू, उस तरीके से तो तुम करते हो। तो ये जो बात है वो किस को खर्च करने की बात कर रहा है? यहाँ पे खर्च करने की बात कर रहा है किसको? मनी को, है ना। स्पेंड्स वॉट? स्पेंड्स मनी हाउ, हाउ की यहाँ पे बात कर रहा है, कैसे? उस तरीके से जैसे तुम करते हो। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि मनी के बारे में नहीं बता रहा, उस तरीके के बारे में बता रहा है कि स्पेंड्स कैसे करते हैं। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दैट्स वाई एडवर्ब क्लॉज, पहली बात। और एडवर्ब क्लॉज भी कौन सा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, क्योंकि यहाँ पे हमें वो तरीका बता रहा है जैसे कि तुम करते हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर डी है, नाउन क्लॉज नहीं है। अगर मनी के बारे में कुछ बताता तो नाउन क्लॉज हो जाता, प्रपोजिशन के को करता तो वो भी हो सकता था। प्रपोजिशन क्लॉज तो वैसे होता नहीं है, मैंने तो सिर्फ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ही सुने हैं। एडवर्ब को हम एडवर्बियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, आप देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या? देखिए लिखा है चूज द अप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज। हमें नाउन क्लॉज चूज करना है डेट कुड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। और क्या है? डैश हर्ट्स मी। अब यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है रिप्लेस करना है, पर फिल करना है, ये यहाँ पे लिखना चाहिए कि फिल करना है, ठीक है। रिप्लेस क्या करें, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो चीटिंग हर्ट्स मी, तो चीटिंग पर क्लॉज नहीं हो सका, एक ही शब्द है। द स्टेटमेंट हर्ट्स मी, तो ये भी एक ही शब्द के मुकाबले है, क्योंकि क्लॉज की बात करें तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। अगर हम स्टेटमेंट की, हाँ ठीक है, 2 वर्ड हो गए, इसको हम पर क्लॉज नहीं कहेंगे क्योंकि वर्ब नहीं है इसके पास। डैट यू शुड चीट मी, कि तुमने मुझे चीट किया, हर्ट्स मी, हाँ ये वाली बात ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मगर फिर भी अपना कंप्लीट नहीं करती मीनिंग, और हमें यहाँ पर ये कंजंक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो डैट यू चीट मी, है ना, हर्ट्स मी, तो ये हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इवन द थॉट ऑफ हिज सफरिंग, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमें द इवन द थॉट ऑफ हिज सफरिंग, तो यहाँ पे हमें कहाँ वर्ब देखने को मिल रही? द थॉट, कौन सा थॉट? उसकी सफरिंग का। यहाँ वर्ब तो हमें कोई देखने के लिए मिल नहीं रही, तो फिर हम इसे क्लॉज कैसे कहते हैं? ये इसलिए क्लॉज नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। होप करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, और इसीलिए ये नाउन क्लॉज कहलाया जाएगा। डैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, तो ये हमारा इसमें आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या करना है? एडवर्बियल क्लॉज टू फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। द स्टोलन गुड्स वर फाउंड। अब हमें यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज लिखना है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब, ये देखो स्टोलन के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर इसके बारे में लिखेंगे तो फिर वो एडवर्ब नहीं होगा, फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन है। हाँ, स्टोलन गुड्स, सॉरी ये स्टोलन गुड्स, ये पूरा ही नाउन है ना। वर फाउंड,
हमें वर्ब फाउंड के बारे में कुछ बताना है, तभी तो वो एडवर्ब होगा। तो द स्टोलन गुड्स वर फाउंड आउटसाइड द गैरेज, है ना। पर क्लॉज कहने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब भी तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये वाला नहीं है। वेयर द डेकॉइट्स यूजुअली हिड थिंग्स, तो जहाँ पर जो डेकॉइट्स डकैत थे यूजुअली चीज़ों को छुपाया करते वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए, हिड यहाँ पे हमें वर्ब मिल गया, डेकॉइट्स हमें यहाँ सब्जेक्ट मिल गया, ये तो यूजुअली एडवर्ब है, और वेयर यहाँ कंजंक्शन मिल गया। तो यहाँ ये हमारा आंसर है। पर ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? इन द डेकॉइट्स हाइडिंग प्लेस, है ना, यहाँ कहीं आपको वर्ब नहीं दिखाई दे रहा। एंड द पुलिस कॉन्फिस्टिकेटेड दैम ऑल, है ना। मगर ये अगर हम मान लो ये वाला लगाएंगे तो फिर वो है ना एडवर्बियल क्लॉज नहीं बनेगा, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा, ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, क्यों कंपाउंड सेंटेंस बनेगा? दो सेंटेंस जुड़ जाएंगे एडवर्ब से, एंड से। कैसे? एक तो ऐसे कि द स्टोलन गुड्स वर फाउंड, कि जो चुराया हुआ धन था मिल गया। दूसरा द पुलिस कॉन्फिस्टिकेटेड दैम ऑल, कि पुलिस ने उन सबको कॉन्फिस्टिकेट कर लिया, जब्त कर लिया, पकड़ लिया। दूसरा सेंटेंस ये बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि इसमें एक्सप्लेन करके दिया है। तो लिखा है एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यूज्ड एज एन एडवर्ब। तो एडवर्बियल क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, प्रेडिकेट मतलब वर्ब, और वो यूज़ किया जाएगा कैसे? ई एडवर्ब की जैसे। तो एडवर्बियल क्लॉज है, और एडवर्बियल क्लॉज जनरली फॉर शोइंग कॉज, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, टाइम है, प्लेस है, ये सारी चीज़ें वो दिखाता है, जैसे एडवर्ब दिखाता है। तो यहाँ पर स्टोलन गुड्स वर फाउंड वेयर द डेकॉइट्स यूजुअली हिड थिंग्स, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया है या नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि चूज़ द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लॉज की बात कही है। देखो, अब एडजेक्टिव क्लॉज की बात कही है तो ज़रूर हमें कुछ नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में फिल करना है, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा हमारा। देखिए, द ब्लेज, अब ब्लेज यहाँ पर नाउन है ना, नाउन है, कॉमन नाउन है ब्लेज, उसके बारे में कुछ हम फिल करेंगे। द ब्लेज इज़ नाउ अ बिग सिटी, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, और इसको हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब हमारे पास है। मगर क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे हम इसे फिल करेंगे और इस सेंटेंस को हम सिंपल से बना देंगे। क्या? इस सेंटेंस को हम सिंपल से बना देंगे कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कैसे, इसमें कौन सा सेंटेंस होगा? द विलेज विद सेवरल इनहेबिटेंट्स, विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, अराउंड द कॉर्नर, और वेयर आई वॉज बोर्न। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि क्लॉज हमें फिल करना है, क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना चाहिए, और ये कंजंक्शन है। वेयर आई वॉज बोर्न, कौन सा विलेज? अब ये विलेज की विशेषता बता रहा है, कौन सा विलेज? जहाँ पर मैं जन्मा था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, और क्या कहा टीचर ने? डैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड, है ना। तो अंडरलाइन क्लॉज हमें बताना है कि कौन सा क्लॉज है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स को क्या टोल्ड किया, क्या कहा? तो कहा तो ये है कि डैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड, कि तुम्हारा रिजल्ट जो है क्या है? अच्छा है। तो अब देखिए क्या फिर कौन सा हमारा ये क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा फिर क्लॉज हो जाएगा। तो द टीचर टोल्ड, टोल्ड क्या? ये चीज़ टोल्ड की है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो होंगे, ऑब्जेक्ट जिस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हमारे नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। अंतर इसमें ये है कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जाता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आ जाता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। ये हमारा नाउन क्लॉज है, और अंडरलाइन क्लॉज इन द सेंटेंस द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड इज़ अ नाउन क्लॉज। ये क्या है? एक नाउन क्लॉज है। अच्छा, क्यों नाउन क्लॉज है? जिस तरह से देखो एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, द टीचर
ठीक है। द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे कहा। अब जो भी कुछ कहा होगा इसमें एक और बात हो जाएगी, तो फिर तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाली बात है। मगर ये तो देखिए, ये टोल्ड जो है इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो सब्जेक्ट, अगर इसको हम देखें तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है ना, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और जब अगर नाउन है और प्रोनाउन है तो फिर वो इस नाउन क्लॉज में ही ये आएगा। तो ये एडवर्बियल क्लॉज नहीं है, ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये तो क्लॉज होते हैं, है ना, और इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ नाउन। तो जो नाउन की तरह वर्क करें वो नाउन क्लॉज यहाँ पे कहे जाएंगे। इस सीरीज़ को मैं यहाँ पर आज पॉज कर रही हूँ, कंटिन्यू करते हुए आगे इस प्लेलिस्ट में आपको और भी मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।